हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यू, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पूरा लाइव रिवीजन अच्छे से कवर कर लिया होगा। अब मैं तुम्हें टॉप टॉप के केस स्टडीज कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एज इट इज देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने चैप्टर कवर किया, इसको प्लीज मिस मत करना। एक एक जो केस स्टडीज है वो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 1 पे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि केस स्टडीज के लिए पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़ो और फिर क्वेश्चन को शुरू से पढ़ना स्टार्ट करो, पेन पकड़ के अंडरलाइन करते हुए। और एक बात ध्यान रखना कि केस स्टडीज को पूरा एंड तक पढ़ना और जिस जिस वे में क्वेश्चन पूछा गया है उसी वे में आंसर देना। अगर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा फीचर्स है, कौन सा इंपॉर्टेंस है या कौन सा टेक्निक है, इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा जनरल प्रिंसिपल की बात करेगा तो हेनरी फ्योल की बात करेगा, और अगर बात करेगा साइंटिफिक प्रिंसिपल की तो एफडब्ल्यू टेलर की। टेक्निक की बात कर रहा है या प्रिंसिपल की बात कर रहा है या जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहा है, ध्यान रखना आंसर उसी हिसाब से ठंडे दिमाग से देना। अब मैं तुम्हारी हैबिट बनाता हूं ये करके अच्छे अच्छे केस स्टडीज की, आप मेरे साथ साथ देखो और कोशिश करो कि क्या आंसर होगा, थोड़ा सोचो, ठीक है। अब क्वेश्चन की शुरुआत जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई पहचानना है, साथ में एक्सप्लेन भी करना है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा उसके लिए 4-5 लाइन। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय द येलो पंपकिन। तो येलो पंपकिन is an Italian restaurant in Delhi well known for its fresh and authentic dishes including pasta, pizza, etc. It has been serving its customer for last 20 years. It had been winning various award and recognition for its services. During COVID-19 suffered huge losses. As the effect of COVID reduced and the business started picking up, the management of Yellow Pumpkin also decided to go in for home delivery. तो जब कोविड खत्म हुआ, बिजनेस इनका बढ़ा, तो इन्होंने सोचा कि भाई होम डिलीवरी करेंगे, सर्विस टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। फॉर दिस दे नीड सपोर्ट ऑफ देयर वर्कर्स टू वर्क ओवर टाइम। येलो पंपकिन एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट with its worker to put extra hours without additional payment to revive it। कि भाई कोविड में बहुत लॉस हुआ तो कुछ घंटे फालतू काम करो, हम आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे, ठीक है। इन रिटर्न दे प्रॉमिस टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ वर्कर्स व्हेन द मिशन इज अकम्प्लिश। कि अगर सैलरी बढ़ानी है तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार हमारा टारगेट अचीव करने दो, हमें मार्केट में टिक जाने दो, लॉस को हम बहुत झेल रहे हैं, किराया वगैरह खूब गया हुआ है लॉकडाउन टाइम पे, तो भैया हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। एक बात आप सुन लो कान खोल के, मैंने डिसिप्लिन के अंदर भी तुमको ये चीज पढ़ाया है कीवर्ड के अंदर। जब मैनेजमेंट वर्कर का सपोर्ट करता है और वर्कर मैनेजमेंट का सपोर्ट करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के अंदर आता है। द वर्कर्स पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स कमिटेड एंड इट जस्ट 3 months द रेस्टोरेंट बिजनेस टर्न अराउंड, इट बिकम्स प्रॉफिटेबल अगेन। येलो पंपकिन ऑनर्ड इस, ये जो वर्ड है ये कीवर्ड है, ऑनर्ड इज कमिटमेंट, ध्यान रखना ये जो वर्ड है ना, ऑनर्ड इट्स कमिटमेंट। जब मैनेजमेंट और वर्कर दोनों एक दूसरे की कमिटमेंट को ऑनर करते हैं, नॉट ओनली इंक्रीज द वेजेस ऑफ वर्कर बट आल्सो गिव देम बोनस एज एडिशनल इंसेंटिव। कि भी कंपनी को तुमने सपोर्ट किया, कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, बोनस भी देगी, इंसेंटिव भी देगी और सैलरी भी बढ़ेगा। तो आइडेंटिफाई करना है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, और फिर आपने उस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है और यही कीवर्ड के बारे में बताना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया ओनर देयर कमिटमेंट, एक ये भी है कि अगर आप पालन नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, रूल रेगुलेशंस का पालन करना है, नहीं तो पेनाल्टी लगेगी, तो ये भी डिसिप्लिन के अंदर आता है, राइट। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इजी था। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई and explain any two technique of scientific management and any two principle of general management। general management का मतलब क्या है, फेयोल या टेलर। तो ध्यान रखना जनरल मैनेजमेंट का मतलब है हेनरी फेयोल के आपको प्रिंसिपल बताने हैं जो अभिषेक ने अडॉप्ट किया है। तो 2 टेक्निक जो कि टेलर के हैं और 2 प्रिंसिपल जो कि फेयोल के हैं। अभिषेक स्टडीड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ हेनरी फ्योल एंड एफडब्ल्यू टेलर व्हेन ही वाज इन क्लास 12th। मान लेते हैं आपका नाम अभिषेक है, नाउ ही इज ट्राइंग टू अप्लाई हिज नॉलेज व्हाइल डूइंग हिज बिजनेस। की जो मैंने पढ़ा लिखा है उसको बिजनेस में अप्लाई करता हूं। बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक एंड साइंटिफिकली एनालिसिस वर्क ही फाउंड वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। काम करने का एक बेस्ट तरीका, तो बताओ काम करने का एक बेस्ट तरीका क्या है, मेथड स्टडी। की कौन सा मेथड सबसे
बेस्ट है, ठीक है। मेथड स्टडी, ये कौन सा टेक्निक है, मेथड स्टडी। बाय रिमूविंग अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स ही रिड्यूस द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट किसके अंदर आता है, मोशन स्टडी के अंदर, ठीक है। गति अध्ययन कि भैया आप कौन कौन से काम कर रहे हो, जो मूवमेंट आप कर रहे हो वो प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है। He reduced the time to complete job. Not only this, increase the productivity to regain stamina. He started giving more rest interval. अब जो rest interval की बात आती है वो किसके अंदर आती है, फैटीग स्टडी के अंदर। तो ये तो 3 टेक्निक हो गए, आपको एनी 2 बताना है। तीनों में से जिन 2 को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको वो 2 लिख देना, क्या पता आपको 2 ही मिले, मुझे 3 मिल गया। He followed no discrimination policy. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजियन, कास्ट एसेट्रा इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अगर नहीं अपनाएंगे तो ये कौन सा प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल का जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, इक्विटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। He ensured that compensation should be fair to both employee and compensation अच्छी देंगे, मतलब remuneration to principle of रेम्यूनरेशन टू पर्सन्स, ठीक है। रेम्यूनरेशन टू पर्सन यानी जो सैलरी है वो अच्छे से देंगे। आपको आइडेंटिफाई भी करना है, इन दोनों को आपने एक्सप्लेन कर देना है। इन दोनों को, एक तो फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, और रेम्यूनरेशन टू पर्सन्स और इक्विटी, जो भी आपको ठीक लगे इन तीनों में से 2, और रेम्यूनरेशन और इक्विटी दोनों को करना ही करना है। तो आप हेडिंग डालना कि हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर इज टू, फर्स्ट ये सेकंड ये, दोनों को एक्सप्लेन कर देना। फिर टेक्निक ऑफ टेलर, फर्स्ट ये सेकंड ये, कोई भी 2 ले लेना, तीनों मत लेना प्लीज, कोई भी 2 ले लेना, तीनों मत लेना, ठीक है। अगर आपको लगे डाउट है फिर आप तीनों ले लेना, फिर तीनों में से आपको शुरू के 2 जो टीचर चेक करके नंबर दे देगा, अगर लिखा है तो दे ही देगा, तो तीनों ले सकते हो। तब जब आपके पास भरपूर टाइम है, आपको लग रहा है कहीं गलत ना हो जाए, तो आप दे सकते हो, वो टाइम वेस्टेज ही कहलाएगा और कुछ नहीं। थर्ड, धीरेन पटेल is the chief executive officer of a milk processing company. He is a very effective manager. He is quite organized in his work and exhibit exemplary behavior. तो ये वर्ड का अगर आपको कीवर्ड याद हो, एग्जेम्पलरी बिहेवियर का अगर आपको कीवर्ड याद हो कि आपको एग्जेम्पलरी बिहेवियर रखना है, यानी कि आपने एग्जेम्पलरी बिहेवियर रखने का मतलब क्या होता है, कौन सा प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल का, बताओ क्लास, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ओके। उसके बाद है क्लास, धीरेन पटेल इंसिस्ट दैट ऑल मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो अ चेन ऑफ अथॉरिटी। चेन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, स्केलर चेन दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉर ऑल कम्युनिकेशन पर्पसेस। तो कुछ भी कम्युनिकेट करना है वो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो किया जाएगा। एंड डिफाइंड एक्सप्रेस जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटिंग द केस, तो ये स्केलर चेन हो गया। और दूसरा जो है वो हो गया आपका एग्जाम्पलरी बिहेवियर का सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट, इन दोनों को आपने एक्सप्लेन कर देना है, खत्म। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टेक्निक्स। अब आपको साफ साफ बोला है, लीना और कुशाग्र 2 लोग हैं, इन्होंने जो भी टेक्निक्स फॉलो की है परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, वो आपको बताना है। लीना हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑपरेशनल मैनेजर इन स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, ऑपरेशंस मैनेजर है। डीलिंग इन गारमेंट विद ग्रोइंग ऑनलाइन सेल्स, द कंपनी हैज रिसेंटली रेंटेड स्पेस इन वेयरहाउस टू स्टोर गारमेंट्स एंड मेल आउट ऑर्डर्स। In order to take over the responsibility of order fulfillment, Leena promote and associate Kushagra to the post of inventory and order fulfillment supervisor. Kushagra has been given the task to assess whether it is best to process orders as they come in or let them accumulate and then to process them batches, कि भाई आते ही प्रोसेस कर दो, इकट्ठा करके ऑर्डर पैच करना है ना, कि मेरे पास कितने ऑर्डर आए इकट्ठा करो या फिर एक ऑर्डर को डिस्पैच करो। He conclude that accumulating and then processing them in batch is the best way of fulfilling order. तो ये बेस्ट वे बता रहे हैं ऑफ डूइंग जॉब, कि भाई अलग अलग ऑप्शंस हैं, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, तो ये उसको, ये मेथड स्टडी जो टेक्निक ऑफ टेलर है उसकी बात कर रहे हैं।
इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए एंड मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू सेवरल रीडिंग, लीना फाइंड दैट द स्टैंडर्ड टाइम टेकन फ्रॉम प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर टू द डिलीवरी गारमेंट ऑफ बैच ऑफ 100 पीसेस 72 आवर। तो भाई ये कौन से स्टडी की बात कर रहा है? टाइम स्टडी की। This help to determine the labor cost on the basis of the understanding concept scientific management। तो आपको बताना है फोर्थ क्वेश्चन में कि कौन कौन से टेक्निक की बात कर रहा है, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। आप चाहो तो एग्जांपल लेके अपने आंसर्स को लेंथ बढ़ा सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा। जो मैंने आपको पढ़ाया है ना लाइव क्लास के अंदर, जो रिवीजन कराया है वो बहुत टॉप नॉच का, और एक एक कीवर्ड उससे मैच खाएंगे। मैंने एमसीक्यू भी कराया आपको ताकि आपको कोई तकलीफ परेशानी ना हो किसी भी चीज के अंदर, ठीक है। अगला क्या है, पूछा क्या है, चलो देखते हैं क्लास। एक्सप्लेन टेक्निक, आपको बोला है कि भाई टेक्निक आइडेंटिफाइड एक्सप्लेन करना है, टेक्निक जो डिस्कस हुआ है। द फैक्ट्री मैनेजर ऑफ मानिक स्टील प्लांट मुसद्दी लाल वाज इन डिलीमा ओवर worker shrinking work. It was becoming difficult for him to identify the worker who sometimes fake illness to skip the work, on various other times intentionally wasted time। भाई लोग बीमारी का बहाना बनाते हैं टाइम वेस्ट करते हुए, which leads to under utilization of resources, resources का proper utilization नहीं हो पाता। The job of the worker was complex and intricate। He discussed the problem with one of his retired friend Kanti Lal, who just suggested him to appoint 8 supervisors who would be specialists in their old। तो 8 सुपरवाइजर की बात कर रहे हैं, तो कौन सा टेक्निक है जहां पे 8 सुपरवाइजर लगते हैं? तो आप मुझे बताओ कौन सा है, और आपको बताना, आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन भी करना है। उसको बोलते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप, ठीक है, फंक्शनल फॉरमैनशिप। और 8 बॉसेस हैं, 4 हो गया प्लानिंग डिपार्टमेंट, 4 एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। इनका काम बिल्कुल अलग रखना है, इनको प्लानिंग से दूर रखना है, इनको फिजिकल वर्क से दूर रखना है, लोग अपना अपना काम करेंगे। और ये 4 एक्सपर्ट कौन कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ। ये 8 नाम हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, और मैं सच बता रहा हूं जो बच्चा अभी लिखेगा ना उसको 100% वो याद हो जाएगा। देख के लिखो चाहे बिना देखे। 6 पे आ जाओ। Identify and explain 3 principles of management given by Henry Fayol which can help in addressing the challenges faced by the company। तो कंपनी जो challenges face कर रही है उसके लिए आपको बताना है 3 प्रिंसिपल जो हेनरी फेयोल ने दिए हैं, which can help in addressing the challenges, जो हेल्प कर सकता है जो ये प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये। मारुत Enterprises is a large company manufacturing washing machine. From the last few months, employees have been reporting dissatisfaction with overall work environment, which has led to decline in productivity। Productivity जो है वो घटता चला जा रहा है इससे। The management realized that there is no coordination between various departments। भाई डिपार्टमेंट में lack of coordination है। No one hand the production manager is giving instruction to the workers to speed up the work to achieve the target, whereas on the other hand on one hand है एक तरफ तो प्रोडक्शन मैनेजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है वर्कर्स को कि स्पीड अप करो, है ना, whereas other hand the sales manager also giving instruction to the workers to production department slow down the production as sales are not picking up। एक डिपार्टमेंट कह रहा है सेल्स को बढ़ाओ, सेल्स नहीं आ रही, प्रोडक्शन कम करो, एक डिपार्टमेंट कह रहा है प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वॉयलेट कर रहे हैं? यूनिटी ऑफ कमांड, ध्यान रखना वो यूनिटी ऑफ कमांड, दे आर वॉयलेटिंग यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल, और उनको एक ही बॉस का सुनना चाहिए, अदरवाइज वो कंफ्यूज होंगे और गोल पूरा नहीं होगा, उनको बहाना मिल जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो भैया एक बॉस की सुननी है, दो बॉस वर्कर को ऑर्डर देंगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, काम भी पूरा नहीं होगा। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व बाय द कंपनी मैनेजमेंट दैट देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट। अलग अलग सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है। इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी अ वर्कर इज नॉट इन पोजीशन टू कॉन्टैक्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो क्यों अब ये इमरजेंसी की बात कर रहा है ना, तो यहां क्या लिखोगे? स्केलर चेन। जहां पे इमरजेंसी की बात कर रहा है वो स्केलर चेन जो है वो लिखोगे कि स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल वायलेट कर रहे हैं। लाइन बाय लाइन सबसे कांटेक्ट करना है, बट इमरजेंसी में स्केलर चेन में गैंग प्लैंक फॉलो किया जाता है, व्हिच अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी एंड द मोरल ऑफ वर्कफोर्स। द मैनेजमेंट फेल्ट अ नीड ऑफ foster a positive environment which may promote team spirit of unity and harmony among the employee। team spirit में क्या होता है? एस्पिरिट डी कॉप्स।
तो भैया ये लोग ना, ये जो 3 प्रिंसिपल है उनको वॉयलेट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे तो आपको इन तीनों प्रिंसिपल को वॉयलेट नहीं करना है, इवन इन तीनों प्रिंसिपल को फॉलो करना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आप लिखोगे कि यहाँ पे जो कंपनी है मारुति एंटरप्राइजेस इज लैकिंग द थ्री जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और इन तीनों को आपने एक्सप्लेन कर देना है। और आपको ये भी साथ में सॉल्यूशन देना है कि अगर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करेंगे तो एम्प्लॉय कंफ्यूजन नहीं होंगे और एक ही बॉस से ऑर्डर लेंगे और उसको पूरा करेंगे। ग्रुप बनाओगे तो क्या होगा, हार्मनी बढ़ेगा, टीम स्पिरिट बढ़ेगा, यूनिटी बढ़ेगा और गोल अचीव हो जाएगा जल्दी। स्केलेटन चेन बनाने से क्या है कि आप लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन सबसे पास करोगे तो इंफॉर्मेशन में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा और इमरजेंसी में भी आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हो गैंग प्लैंक के थ्रू। तो जब आप ये आंसर लिखोगे ना आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और घबराओ मत, मैं तुम्हें आंसर लिखना भी सिखाऊंगा, मैं लिख के दिखाऊंगा तुम्हें आंसर कैसे लिखना है। मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दूंगा और दिखाऊंगा इसका आंसर तुम इस वे में लिख सकते हो। बट तुम्हें समझ तो आना चाहिए, कीवर्ड्स तो लर्न हो, चैप्टर तो याद हो, तभी तो कर पाओगे ना इस चीज को। पहले आंसर दिमाग में लिखा जाएगा तब जाके कॉपी में लिखा जाएगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भासिन लिमिटेड। अच्छा पूछा क्या है इसमें, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसमें पूछा आइडेंटिफाई एनी 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट वर बीइंग वायलेटेड बाय द कंपनी। कोई भी 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताओ जो कंपनी वायलेट कर रही है, उसको एक्सप्लेन करो इन ब्रीफ में। और कंपनी क्या स्टेप लेगी इन रिलेशन टू द अबव प्रिंसिपल टू रिस्टोर द कंपनी टू इट्स पास्ट ग्लोरी। तो भैया कंपनी को क्या स्टेप लेना है ताकि कंपनी की इमेज अच्छी बनी रहे। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं क्या है। भासिन लिमिटेड was engaged in the business of food processing and selling its product under a popular brand. Lately, the business was expanding due to good quality and reasonable price. Also, with more people working, market for processed food was increasing. New player were also come to cash in on the new trend. In order to keep its market share in the short term, the company directed its existing workforce to work overtime. But this resulted many problems due to increase in pressure of work. The efficiency of worker decline. Sometimes the subordinate has to work for more than one superior. जब more than one superior है तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट किया जा रहा है। डिक्लाइंग एफिशिएंसी, द डिवीजन दैट वर प्रीवियसली वर्किंग on one product were also made to work on 2 or more product. This resulted lot of overlapping and wastage. बेटा overlapping और wastage के लिए क्या होता है, unity of direction, ठीक है, unity of direction. The worker मतलब unity of direction भी होगा, unity of command दोनों होगा। The worker were becoming indisciplined. indiscipline है तो अब कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, तो ये बात कर रहा है एस्पिरिट डी कॉर्प्स की, एस्पिरिट डी कॉर्प्स की, which had characterized the company previously was becoming to when workers were feeling cheated and initiative was declining, the quality of product was beginning to decline, and market share was on the average on the verge of decrease. Actually, the company had implemented changes without creating the required infrastructure. तो भैया ये सारे प्रिंसिपल है, एनी 3 कोई भी 3 उठा के लिख दो। इन प्रिंसिपल्स को कंपनी वॉयलेट कर रही है, इनको एक्सप्लेन करो। अच्छा अब इसका जो सॉल्यूशन है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, वर्कर्स फीलिंग चीट इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव डिक्लाइन हो रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन भी आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन टू पर्सन। तो सैलरी वर्कर को बढ़ा के देनी चाहिए, एक बॉस की सुननी है, रूल्स रेगुलेशन का पालन करना है, कमिटमेंट को पूरा करना है, वर्कर्स को नियम कानून के अंदर काम करना पड़ेगा और ग्रुप और टीम स्पिरिट को बढ़ाना पड़ेगा। देखो कोई ये क्वेश्चन में ना इन प्रिंसिपल के वायलेशन बता रहा है, आप इन्हीं प्रिंसिपल के एडवांटेज बता देना एक्सप्लेन करके कि भाई ये स्टेप्स अगर कंपनी लेगी, यहां कंपनी लैक कर रही है, अगर कंपनी इन स्टेप्स को लेगी तो ऑब्वियसली कंपनी का गोल अचीव हो जाएगा। 6 नंबर से कम का नहीं है सवाल ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दामिनी डिसूजा क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 2 प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है जो फॉलो कर रही है किसना रिटेल। तो दामिनी डिसूजा टुक ओवर द रेंज ऑफ किसना रिटेल एज इट्स managing director in India. Kisna Retail with its headquarters in Japan has been in the retail business for last 40 years. It has regional offices in many countries that take care of the shops in that region. As it is a large organization, the regional officers
given power to decide and spend funds sanctioned to them by the headquarter for the welfare of the customer of their तो रीजनल ऑफिसर्स ने क्या करा, नहीं रीजनल ऑफिसर्स को पावर बांट दिया, तो ये सबको पावर बांट रहे हैं, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये पहला प्रिंसिपल है जो यहाँ पे किसना लिमिटेड को फॉलो कर रही है। किसना रिटेल wants the highest possible standards of ethical code of conduct being followed। ethical code of conduct आपको फॉलो करना पड़ेगा, for which a code of conduct is in place of putting value into practice। ध्यान रखना, values लेके आना है प्रैक्टिस में, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन के अंदर काम करना है, कोई भी झोल नहीं मचाना है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ऑल एम्प्लॉय एज वेल एज बोर्ड मेंबर आर रिक्वायर्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। पर्सनल और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए काम करना है आपको जब कंपनी के लिए काम करो। नॉन कंप्लायंस ऑफ इन्वॉल्व हैवी पेनल्टी, अगर आप इसको पालन नहीं करोगे तो हैवी पेनल्टी लगी, इंक्लूडिंग टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपकी जॉब भी जा सकती है। तो ये दो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कंपनी फॉलो कर रही है, और इनको आपने एक्सप्लेन करना है, आपको सीधा सीधा लिख के एक्सप्लेन करना है। तो देखो ये जितने भी हमने प्रिंसिपल्स और टेक्निक पढ़े ना, मेजर क्वेश्चन पेपर में इन्हीं प्रिंसिपल इन्हीं टेक्निक से आता है। 1 से 2 एमसीक्यू आ सकते हैं और आपको एक 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। तो ये क्वेश्चन 8 भी हमारा डन हो गया, राइट। चलो तो आप बताना मुझे कि आपके कितने वो सही थे केस स्टडीज। मैंने 8 अच्छे केस स्टडीज कराए, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको और भी केस स्टडीज एक्स्ट्रा कराऊंगा, बट फिलहाल चैप्टर हमने अच्छे से कर लिया, एमसीक्यू बना लिया, केस स्टडी बना लिया, यहां तक आप कर लो। अगली क्लास में मिलते हैं, नए चैप्टर को रिवाइज करेंगे, पूरा एमसीक्यू बनाएंगे और फिर उसकी भी केस स्टडी बनाएंगे। कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट से पूछना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।